दोस्तों, मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो अभी जो है सुबह से एक टॉपिक बहुत चर्चा में है। एक प्लेयर है जिनका आपने नाम सुना होगा, एथलीट एक तरीके से है वो, बजरंग पुनिया। उन पर जो है 4 साल का जो है बैन लगा दिया गया है। और यह बैन जो अपने आप में थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि खेलने के साथ साथ क्या है, जो विदेशों में जो अलग अलग छात्रों को कोचिंग या ट्रेनिंग देते थे उन पर भी बैन लगा दिया गया। मतलब वो सारी चीज़ें जो है सब प्रतिबंधित कर दी गई हैं। तो इस पर जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खिलाड़ी जो है दोबारा खेल पाएंगे। और हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि आखिर जो है किस वजह से जो है इन पर बैन लगाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, बोला जा रहा है कि डोपिंग टेस्ट होता है जब भी एथलीट किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं तो उनका डोपिंग टेस्ट होता है। यूरिन या जो भी चीज़ें होती है उसका टेस्ट होता है कि कहीं उस खिलाड़ी ने कोई ऐसी चीज़ जो है कंज्यूम तो नहीं कर रखी है खाने के माध्यम से या इंजेक्शंस के माध्यम से, जो है नियमों कानूनों में प्रतिबंधित है। तो बोला जा रहा है कि जो बजरंग पुनिया जी हैं इन्होंने जो है डोपिंग टेस्ट देने से मना कर दिया था। इस पर जो है बजरंग पुनिया जी का क्या कहना है कि उन्होंने डोपिंग टेस्ट जो है देने से मना किया था या नहीं किया था, इसको भी हम समझेंगे। और इन पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कब से शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो आर्टिकल हमारा क्या है। बजरंग पुनिया पर 4 साल के लिए बैन लगाया गया है। क्या उनका कैरियर जो है खत्म हो गया है? ये सवाल उठ रहा है कि क्या 4 साल के बैन के बाद क्या उनका कैरियर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा? तो सोचने वाली बात है। देखो, किसी भी चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दे कि नहीं आपको 4 साल तक जो है कोई मूवी नहीं बनानी, कोई सीरियल नहीं बनानी, तो हमें लगेगा कोई बात नहीं, 4 साल बाद तो दोबारा बना ही सकते हैं। लेकिन एक बात यह ना कि आपने अगर कोई फेस वैल्यू बना ली है, आपका चेहरा चर्चित है, आपको लोग जो है जानते हैं, बाद में लोग आपको जो है याद रखेंगे, नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, तो ऐसे उनका कैरियर तो खत्म हो जाता है। और 4 साल के लिए कोई जो खिलाड़ी जो है अगर रुक जाएगा, नहीं खेल पाएगा, तो उसकी उम्र भी बढ़ेगी, उसका स्टैमिना जो है बॉडी का वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाता है कि 4 साल के बाद कमबैक जो है उस प्लेयर का होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल है। वो मूवीज़ में सिर्फ होता है कि नहीं मोटिवेशनल के लिए जो है एक ऐसा प्लेयर आया और जो है 10 साल बाद आके फिर से खेल रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। वो सिर्फ जो है कुछ कहानियों में ही मुश्किल तो एक तरीके से मुमकिन हो पाता है, रियल में ऐसा कभी कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ, डोप टेस्ट से इनकार करने पर नाडा एक तरीके के संस्थान है जो कि सारे टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं किसी भी एथलीट के, वो सारे यहाँ पे जारी करती है। और नियम कानून जो भी हैं डोपिंग टेस्ट से संबंधित उनको भी यहाँ पे जारी करती है। तो नाडा ने क्या है 4 साल के लिए निलंबित कर दिया इनको। तो डोप टेस्ट क्या होता है, आप सब ने बहुत बार पढ़ा होगा, जब भी कोई भी गेम्स वगैरह होते हैं तो एथलीट से संबंधित आते रहते हैं नियम कानून वगैरह। तो डोप क्या होता है, जैसे क्या होता है, नॉर्मल कोई खिलाड़ी है, उसकी फिजिक्स नॉर्मल है, प्राकृतिक रूप से जो है नेचुरल बॉडी बना रखी है, नेचुरल सब्सटेंस खा रहा है और ऐसी कोई चीज़ नहीं ले रहा जिससे उसकी एनर्जी जो एकदम बूस्ट हो जाए। जो होते हैं ना एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि कोई भी किसी भी किस्म का जो है ऐसा पदार्थ, चाहे वो खाद्य पदार्थ के रूप में हो या इंजेक्शंस के फॉर्म में है, किसी भी एथलीट की बॉडी में जो है नहीं मिलना चाहिए खेल के पहले। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक नॉर्मल खिलाड़ी है, उसकी जितनी कैपेसिटी उससे खेलेगा। दूसरा क्या है, उसने कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर लिया जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ गई। भले ही नॉर्मली खेलता तो उस खिलाड़ी से जो है हार जाता, लेकिन जो है डोपिंग की वजह से, मतलब कुछ ऐसा इंजेक्ट करने की वजह से अपनी बॉडी में उसकी कैपेसिटी या फिर जो है पावर जो है बढ़ गई और वो जीत जाएगा। तो ये सब ना हो, बराबरी से खेलें सब लोग, बराबरी मतलब समानता रखी जाए, इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया कि कोई भी खिलाड़ी जो है ऐसी चीज़ें ले करके गेम्स में ना आए। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि ये पता ही नहीं था। स्टार्टिंग में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो दवाइयाँ खाते थे या इंजेक्ट करते थे कुछ चीज़ें अपनी बॉडी में। शुरू में जो है संस्थान को पता ही नहीं था कैसी चीज़ें चल रही हैं। बाद में जो है ये चीज़ें आई कि कोई जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, जो इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, वो अपनी बॉडी में इंजेक्शंस के माध्यम से या टैबलेट्स के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी खा रहे जिससे उनकी जो है पावर्स जो है बढ़ जाती हैं और वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो नेचुरली वो अच्छे नहीं है। जैसे म्यूज़िक में किसी की नॉर्मली अच्छी आवाज़ है, उसको गाने का मौका मिले तो बढ़िया सिंगर बनेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, आपके पास पैसा है, पूरी टीम है, ऑटो ट्यून करिए और मतलब बढ़िया सिंगर बन जाइए, अच्छे अच्छे गाने रिलीज करिए। जब ये लोग स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं ऑटो ट्यून वाले, तो आप सुनते ही हो कैसे गाने आते हैं। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। अब चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उनको अगर हम देखें तो क्या है, ओलंपिक्स
जीते थे अभी टोक्यो में, अच्छे खासे उन्होंने खेल प्रदर्शन किया था। उस समय जो है बहुत सारे प्लेयर चर्चा में भी थे। तो क्या लिखा है, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले, कांस्य पदक जीता था उन्होंने, रेसलर हैं, ठीक है, बजरंग पुनिया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, नाडा, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो कंट्रोल करता है कि कोई भी प्लेयर जो है डोपिंग करता ना पाया जाए, 4 साल के लिए यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान उन्होंने जो है डोपिंग टेस्ट देने से मना कर दिया। देखो मामला जो है 10 मार्च से शुरू हुआ, फिर जो है 23 अप्रैल को जो है उनको निलंबित किया गया था। तो कहा जा रहा है कि जो इन पर बैन है वो 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब 4 साल आप जोड़ लीजिए कब तक चला जाएगा, 24 है तो 28 समथिंग जाएगा, मतलब उनका कैरियर जो है बिल्कुल खत्म है। तो 23 अप्रैल को इसी चीज़ के लिए बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया गया। जब नाडा ने निलंबित किया ना, तो और भी संस्थान थे, उन्होंने भी निलंबित कर दिया। देखो यहाँ पे आएगा वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी UWW ने भी इनको निलंबित कर दिया। तो नाडा ने निलंबित किया, फिर जो है UWW ने भी निलंबित कर दिया उनको वहाँ से कि ये जो है कोई भी खेल नहीं खेल पाएंगे। इस निलंबन का जो मतलब क्या है, उन्हें प्रतिस्पर्धा कुश्ती में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है, विदेश में कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ठीक है, अगर कोई प्लेयर जो है खेल से बाहर हो जाता है तो एटलीस्ट वो कोच की तरह काम करेगा, तो जान पहचान या फिर जो उसकी पॉपुलैरिटी है लगातार बनी रहेगी, खेलों से वो संबंधित रहेगा, खेल में खेलता रहेगा। लेकिन क्या है, इसके तहत बोला गया है कि ना वो विदेशों में किसी भी जो है इंस्टीट्यूट में कोचिंग या किसी स्टूडेंट को कोचिंग दे पाएंगे, और ना वो 4 साल तक खेल पाएंगे, ठीक है। याद रखना है आपको जो एक पॉइंट ये याद रखना है, क्योंकि आप चर्चा में चल रहे हैं तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पुनिया जो है उन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता। अब यहाँ पे आते हैं कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर जो है अलग अलग संस्थानों का या फिर इनका क्या कहना है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो अनुच्छेद है, जो कार्यप्रणाली होती है खेलों की, उसमें जो अनुच्छेद है 10.3.1, ठीक है, तो 10.3.1 जो है इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर जैसे हम पढ़ते नहीं हैं आर्टिकल्स 103 सब आर्टिकल 3, तो ऐसे ही आप इसको समझिए कि अनुच्छेद जो है इसके तहत प्रतिबंध की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बोला जा रहा है कि खेलों के जो नियम कानून है उनका जो है यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। एक तरीके से टेस्ट देने से मना करना जो है उल्लंघन ही माना जा रहा है, इसलिए इनको यहाँ पर जो है अयोग्य घोषित किया गया या तो बैन किया गया है। परिणाम स्वरूप 4 साल के लिए बैन कर दिया गया, हमें पता है, कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर एथलीट को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया, स्थायी रूप से निलंबित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखो 23 अप्रैल 2024 से अगले 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। जब बैन खत्म होगा तब देखा जाएगा। इन्होंने जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जगहों पर जो अर्जी भी दायर की जो है ये जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सारे झूठे हैं। मैंने जो है सैंपल्स दिए थे, सैंपल्स कलेक्ट भी किए गए थे, और भी जैसे अभी कुछ दिन पहले भी जो है विनेश फोगाट वाला मामला चल रहा था, उनको जो है गेम स्टार्ट होने से आधे 1 घंटे पहले ही जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया। कितना वेट ज़्यादा था उनका, 100 ग्राम जो है वेट ज़्यादा था। उस पर भी लोगों का मानना था कि ये जो है गेम्स के जो ओलंपिक्स गेम वगैरह हो रहे हैं उस संस्थान के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जो है उसके पहले जो है अनशन या प्रदर्शन वगैरह में बैठी थी, तो इनका भी यही मानना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी राजनीतिक हैं, राजनीतिक या कूटनीतिक कह सकते हो, कि उनको जो है गेम्स से बाहर करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। इनका कहना यही है कि उन्होंने किसी टेस्ट को देने से मना नहीं किया है। तो अब आगे जो है सुनवाई होगी। देखो अभी जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं इसमें बोला जा रहा है कि हाँ स्थायी जो है स्थायी 4 साल का जो है इन पर जो है बैन लगाया गया है, तो 4 साल तक नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अगर इनको लेकर सुनवाई आगे होती है तो हो सकता है कि कुछ नए नियम कानूनों के तहत इनको जो है कुछ छूट दी जाए, 4 साल की जगह 2 साल कर दिया जाए, या फिर जो इनको बैन लगाया गया है कि किसी भी विदेश में किसी को भी यहाँ पे कोचिंग नहीं दे पाएंगे, हो सकता है उसको हटा दिया जाए। तो अभी बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी हमें बस याद रखना है कि यहाँ पे बजरंग पुनिया जो किस खेल से संबंधित हैं, कितने साल के लिए बैन लगाया गया है और उसके पीछे जो है वजह क्या रही है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।